नमस्कार दोस्तों। अब हम कर रहे हैं दूसरा वाला क्वेश्चन 2023 के पेपर का। इसमें हमें पहला कथन दे रखा है, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। देखिए, अगर जब भी यूपीएससी पूछता है कि प्राकृतिक रूप से भारत में होते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो 100% गलत होगा। जब किसी चीज़ का दावा कर दिया कि ये प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, ये समुद्र तट के सहारे संपूर्ण तट पे पाया जाता है, यही भारत के अंदर ही होता है, वो गलत होता है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ने एक ट्रिक खेला है। उन्होंने किया है कि प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, इसका मतलब ये 100% सही होगा। तो पहले विकल्प को आप सही मानिए। अगर ये होता कि प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, तो गलत हो रहा 100%। इसलिए यहाँ पे नहीं लगा रखा यूपीएससी ने, तो ये सही होगा। दूसरे कथन को हम देखते हैं कि शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षीय पर्वतीय घास स्थलों पर पनप सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवल शब्द आ रहा है और घास स्थलों पर पनप सकते हैं, मतलब एक फिक्स कर दिया कि शिशुधानी स्तनी जो है वो केवल परभक्षीय पर्वतीय स्थलों पर पनप सकते हैं। इसका मतलब ये 100% गलत है, देखने में लग रहा है। तो कथन दो को गलत करिए। तो कथन दो गलत, यानी कि कथन दो गलत, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम कि कुछ छत्रकों में औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइकिल गुण होते हैं। आगे देखते हैं। कुछ छत्रकों में कीटनाशक गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में जैव संबंधी गुण होते हैं। यहाँ आप यूपीएससी का ट्रिक समझिए कि जहाँ भी आगे क्वेश्चन में अगर कुछ लगा है, कुछ का मतलब सम लगा है, तो इसका मतलब वो 100% सही होगा। आगे ऑप्शन कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ छत्रकों में, तो जब कुछ 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 वाले ऐसे ऑप्शन हर साल यूपीएससी क्वेश्चन देता है, एक या दो क्वेश्चन देता है कम से कम। अगर आपने उनको ओल मार दिया कि सभी चारों सही है, तो आपका 100% सही है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसी 2023 के पेपर का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी देखिए, इसमें दे रखा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल क्वथनांक से ऊपर तापमान वाले पे पनप सकते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक के नीचे के तापमान वाले पे पनप सकते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम वाले पे पनप सकते हैं। यहाँ भी कुछ 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 संवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कुछ शब्द जो आ गया है, इसका मतलब वो तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम सभी 3 मार देंगे, ये भी हमारा 100% सही होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आधारित संरचना निवेश न्यासों में डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु कर लाभांश कर योग्य है। देखिए, जब भी यूपीएससी इस तरह के का कथन देती है, जहाँ पे वो बोलती है कि कर से ये छूट प्राप्त है और ये किंतु कर लाभांश कर योग्य है, एक ऑप्शन यूपीएससी देती है कि ये छूट प्राप्त है लेकिन इस पर टैक्स लगता है, या इस पर टैक्स लगता है, ये छूट प्राप्त है। जहाँ पे किंतु लग के कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं जहाँ पे टैक्स से छूट की बात करती है, तो समझ लो कि वो यूपीएससी इकोनॉमिक्स में आपको दे रहा है कि आप इसको पहचान लीजिए, और वो 100% गलत होता है। आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सच में वो गलत है। जहाँ भी किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कर योग्य है लेकिन वो कर से छूट प्राप्त है, इस तरीके के दो स्टेटमेंट एक साथ जुड़े हों, तो आप समझिए 100% वो गलत है। पिछले कुछ सालों के आप पेपर देख लीजिएगा। कथन दो यहाँ पे हम देखते हैं कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्धन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वाइट्स को ऋणी रूप में मान्यता प्राप्त करता है। अब हमने यहाँ पे देख लिया था, देखो दूसरा कुछ कथन हमें समझ में आए या समझ में ना आए, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता चल गया कि 100% गलत है। तो ऐसे वाले जो ऑप्शन होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनमें हमें पता चला कथन एक गलत सिर्फ डी वाले में है, तो हम डी वाले के साथ जाएंगे, और जो कि हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42वां है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। मूलतः, ये जो शब्द आ जाता है मूलतः, प्रायतः, निश्चित है, ऐसे शब्द जहाँ पे कि एक गारंटी दी जाती है, वह शब्द यूपीएससी में लगभग लगभग गलत होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को आप गलत करिए कि बुद्ध की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना, ये गलत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, सही लग रहा है। बौद्ध संकल्पना में स्तूप एक संकल्प अर्पित स्मारक संरचना होती है, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे, जो कि आपका 100% सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं हम थोड़ा सा, कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचरण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। हो सकता है हमने ये कहीं पढ़ा ना हो, देखते हैं फिर भी आगे। ये क्वेश्चन हो सकता है हमें पढ़ना ना हो, अभी इसको छोड़ देते हैं। कथन 2 को देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335
प्रशासन की दक्षता शब्द पद को परिभाषित करता है। देखिए यहाँ पे खेल गया यूपीएससी। जब भी एक शब्द आता है परिभाषित करता है, यह उसको डिफाइन करता है, यह उसको पूरी तरीके से प्रसारित करता है। कुछ ऐसे शब्द संदर्भित करता है, कुछ ऐसे शब्द जो कि उसके डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमेशा गलत होता है। तो हम 100% बोल सकते हैं कि जो कथन 2 है ये गलत है। और कथन 2 गलत है तो ऑप्शन सी हमारा वैसे ही पता चल गया, चाहे पहला ऑप्शन हमें पता हो या ना हो, लेकिन हमें मालूम चल गया कि हमारा कथन 2 सही है, कथन 2 गलत है, तो कथन 1 बिल्कुल सही होगा। और ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ये आपके लिए रामबाण होते हैं यूपीएससी में। आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के निर्माण में कार्बन तत्वों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा जनरलाइज सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखते हैं। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने के बाद पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। यहाँ पे देखिए आप, पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। रुकिए, कहीं निकल गया कुछ। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। यहाँ पे ये देखिए, अगर यहाँ पे वर्ड होता कि पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं तो 100% सही होता, केन आ गया क्योंकि। लेकिन पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है पुनर्चक्रित किए जा सकते हो। जब भी कोई ऐसा शब्द आता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ आप सतर्क हो जाइए कि ये 100% गलत है और ऑप्शन बी को आप गलत मानिए, ऑप्शन ए के साथ जाइए जो कि आपका 100% सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़े मज़ेदार होते हैं, ये साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप बिल्कुल करिए। कार ट्रेस का टक्कर जिसे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। त्वरण क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि त्वरण मापी के प्रकार्य की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। तो तीन इसके ऑप्शन दे रखे हैं, साइंस का क्वेश्चन है, जनरल देखते हैं। कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फेल हो जाते पता लगाने में। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़े जिससे हाइड्रो तुरंत बंद हो जाए इसका पता लगाने में। स्मार्टफोन के झुकाव पोर्ट्रेट मोड बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है पता लगाने में। आप एक बार देखिए, आपको इन ऑप्शनों में से पता हो या पता ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो ऑप्शन होते हैं उनमें सभी के तीनों के सही होने की संभावना 90% होती है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि जिसमें आप कुछ अलग ही नकारात्मक वर्ड दिख रहा हो कि यार ये गलत होगा। सब सही दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये तीनों सही होंगे। और आंख बंद करके आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन तीनों सही होंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी उड़ान में अध्वनिक चाल पर प्रधान नौदिक होती है जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के लिए आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा ऑप्शन है अग्नि V5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक मिसाइल होती है जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन 4 अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है। यूपीएससी यहाँ पे खेल खेलता है हमेशा, आपने देखा होगा। चाहे वो एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में कि जागीरदारी प्रथा और बेरोजगारी प्रथा, उनमें आपस में चेंज कर देता है वो यूपीएससी। ऐसे यहाँ पे चेंज किया उसने अग्नि बैलिस्टिक को अग्नि 5 में कर दिया, अग्नि 5 को बैलिस्टिक में कर दिया, या क्रूज को ब्रह्मोस में कर दिया, ब्रह्मोस को क्रूज में कर दिया। आपस में इंटरचेंज किया है, इसका इसमें और इसका इसमें। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी सही होगा, ना तो एक सही है ना दो सही है। क्योंकि यूपीएससी जब भी कोई एक टर्म देता है तो उसकी अगर डेफिनेशन उसमें समझा रखी है तो समझ जाओ कि उसने इंटरचेंज किया है। जब इंटरचेंज किया है तो इसका मतलब वो गलत है। दोनों क्वेश्चन गलत है, आप इसके साथ जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन गलत है इसके। आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। कोयला आधारित ऊष्मीय संयंत्र, शक्ति संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। ठीक है। पारा के संपर्क में आने का कोई गैस सुरक्षा स्तर नहीं है। ये देखिए, कोई गैस सुरक्षा स्तर नहीं है। यहाँ पे जो एक एक्सट्रीम वर्ड इन्होंने लगा दिया कि कोई गैस सुरक्षा स्तर नहीं, यहाँ पे बड़ा बड़ा गलती कर दिया है। समझ जाइए कि यहाँ पे यूपीएससी आपको हिंट दे रहा है कि इसको गलत कर दीजिए, तो इस ऑप्शन 3 को गलत करिए तो केवल 2 ऑप्शन वाला जो है इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। उष्णबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। भरपूर होती है, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर यूपीएससी के किसी विकल्प में आता है ये भरपूर होती है, ये समृद्ध होती है, परिपूर्ण होती है, तो समझ जाइए कि 100% गलत विकल्प है। तो इसमें आप समझ जाइए कि ये जो भरपूर होती है ये शब्द गलत है, यानी कि कथन 1 गलत है। और कथन 1 गलत है तो दूसरे कथन को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कथन 1 गलत है यानी कि आप डी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नंबर 1 है, उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। मतलब कोयला आधारित शक्ति संयंत्र है और यहाँ बोला जा रहा है कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में नहीं है। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई पावर प्लांट जो है वो समुद्र जल का उपयोग कर रहा हो, चुपके से कर रहा हो सकता है वो किसी संकट वाले जिले में हो। मतलब ये जो वर्ड होते हैं ना, उनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, कोई भी, ये 100% रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई भी नहीं, तीनों कथन ही गलत होंगे। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी हर बार देता है। इन क्वेश्चन को पहचानिए जो आपके 8 से 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए आप। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। यूएस डॉलर या SWS ITF प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा भुगतान करना संभव है। जहाँ पे कोई वर्ड आ जाता है संभव है, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे असंभव आ जाता तो इसका मतलब वो गलत होता, लेकिन संभव वर्ड आया है यानी कि सही है। आगे देखते हैं। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। यहाँ भी ये केन वाला वर्ड आ रहा है, की जा सकती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 2 के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। आगे देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कथन 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौमजल के 1/4 से जल का अधिक का निष्कासन करता है। एक नॉर्मल सा प्रश्न है, सही लग रहा है, विकल्प सही लग रहा है इसका। देखते हैं, ये तो सही लग रहा है। दूसरा कथन को पढ़ते हैं। भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल व स्वच्छ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौमजल के 1/4 से अधिक जल का निष्कासन करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए फिक्स डाटा कर दिया इसने कि 18% जनसंख्या को करने के लिए 1/4 जल की आवश्यकता है। हो सकता है थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन एक फिक्स डाटा दे दिया है कितनी चीज़ की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये 100% गलत होगा। और जब ये वाला ऑप्शन 2 गलत होगा तो कथन 2 गलत बिल्कुल सी के साथ आप जा सकते हैं और आपका बिल्कुल सही होगा। थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। इसमें कुछ भी ऐसा नकारात्मक वर्ड हमको नहीं दिख रहा है, प्रमुख कुंजी है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए शुल्क लगाने की शक्ति सहित लाभ पहुंचाने की सहभागिता करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। ये भी सही लग रहा है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक सिंपल से लग रहे हैं, जिनमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। कथन 1 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। देखते हैं, आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे अपने इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे इस वर्ड को देखिए आप, नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपने प्रयास कर रहे हैं कि चीन पहले भी जैसे 2022 में शायद एक क्वेश्चन आया था कि चीन इस विधि के माध्यम से पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाह रहा है, नियंत्रण में लाना चाह रहा है। ये सब वर्ड जो होते हैं बड़े ही एलिमिनेट करने वाले वर्ड होते हैं, बहुत ही नकारात्मक वर्ड होते हैं। तो आप समझिए कि ये अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है। ये शब्द ऐसा क्वेश्चन में कहीं दिखे तो ये गलत होगा। ऑप्शन 2 अगर गलत है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ, जो आपका बिल्कुल सही है। आपको पहला पता भी हो या ना हो, लेकिन इस तरह के अगर ऑप्शन आ गए ABCD, ये आपके लिए 100% रामबाण होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है। 88, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। डाटा दे दिया, देखो फिक्स कर दिया कि भारत का निर्यात इतना परसेंट है। जब डाटा दे दिया कुछ फिक्स, तो ये समझिए कि एक बिल्कुल गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो आप तो ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं। कथन 2 सही है। कथन 2 आपने ना भी पढ़ा हो तब भी फर्स्ट के साथ जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा पढ़ के देखना। और साथ में इसमें वर्ड आ रहा है जैसे कुछ, तो इसका मतलब इसके सभी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ी गई है वैसे भी, लेकिन फर्स्ट गलत है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इस ऑप्शन को देखते हैं हम। होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम केंद्र सरकार के नियमों के अधीन सत्यापित किया जाता है। जब भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस तरीके के नियम किसी क्वेश्चन में आ जाता है ऑप्शन में, या केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है, तो समझ जाइए, कान खड़े कर लीजिए कि ऑप्शन गलत हो सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है। आगे देखते हैं। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल देने के रूप में की गई है। ये सही है बिल्कुल। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन समितिबद्ध की गई है। कुछ भी आ गया तो ये भी सही है। ऑप्शन 1 गलत है। आप ऑप्शन 1 को गलत करके ऑप्शन केवल 2 के साथ जा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों,
किसी क्वेश्चन में जब केंद्र सरकार राज्य सरकार की, राज्य सरकार के अधीन है, ये केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसा कोई वर्ड आता है, या केंद्र सरकार के में इतना प्रतिशत हिस्सा है, उतना हिस्सा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को हमेशा यूपीएससी इंटरचेंज करता है, यानी कि वो हमेशा गलत होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कथन 1 है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। साथ में एक अच्छा सा वर्ड आ गया कुछ राज्यों के साथ, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, 100% सही होगा। दूसरा देखते हैं, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हुई। जब भी कोई 3 की वर्ड देखो, इसमें एक तो अरब शांति पहल, एक सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हुई, तो जब 3-4 फैक्ट आ गए एक साथ एक क्वेश्चन में, तो यूपीएससी किसी न किसी फैक्ट को चेंज जरूर करेगा। तो आप समझ जाइए कि इनमें से किसी न कोई ना कोई एक फैक्ट गलत है, इसका मतलब इसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन 2 को गलत करिए। ऑप्शन 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से 2023 के पेपर में बहुत सारी क्वेश्चन में ट्रिक लगी है। हालांकि अभी मैंने ये मोटी मोटी ट्रिक बताई है, इसमें 10 से 15 क्वेश्चनों में और ट्रिक लग सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बताइएगा, आगे वाली वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक है, कैसे 2 ऑप्शन को हटाएं, कैसे 4 ऑप्शन में कितने ऑप्शन सही होते हैं,